Jai Hind everybody, Namaskar, Adab और सत श्री अकाल. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur and आज की वीडियो में I will be telling you about the 5 most important reasons जिसकी वजह से कैंडिडेट होता है conference out in the SSB interview. So guys, before we move ahead with our video, let me tell you आप में से जो लोग SSB interview की तैयारी करना चाहते हैं अपने घर पे बैठे-बैठे, so you guys can avail our online courses जिसमें कि क्रैश कोर्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज आर देयर जो कि ग्रुप में कंडक्ट किए जाते हैं। जिसमें क्रैश कोर्स जो है गाइस वो आपका 2 वीक्स के लिए चलेगा एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर 4 वीक्स। अब इनकी जो नेक्स्ट डेट है दैट इज़ 4th ऑफ अगस्त जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी क्लास टाइमिंग शाम को 7 पीएम टू 8 पीएम रहेंगी। एंड अगर आप लोग क्लास बाय चांस मिस कर देते हो जो कि लाइव क्लास है तो आपको गाइस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोडेड। इसके बाद आप में से जो इंसान 1 टू 1 कनेक्ट करना चाहता है, जो कि अपनी इंडिविजुअल तैयारी पे फोकस करना चाहता है एंड इंडिविजुअल अटेंशन चाहता है, यू गाइस कैन आल्सो लुक फॉर 1 टू 1 इंटरैक्टिव कोर्स जो कि किसी भी टाइम पे गाइस हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू गाइस आर इंडिविजुअली टारगेटिंग योर साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ और स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके लिए भी गाइस अलग से ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर अगेन जिनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है बट मेनली हम इन्हें लाइव इंटरेक्शन के थ्रू करेंगे कवर। इन सब की डिटेल्स गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा अपनी एप्लीकेशन का और वेबसाइट का, वहां पे जाके चेक कर लेना। नाउ गाइस लेट्स मूव अहेड विद आवर मेन वीडियो। तो सबसे पहले तो यार एसएसबी की बात करते हैं। देखो बेसिकली इट्स अ 5 डेज इंटरव्यू जिसका ओनली पर्पस इज टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एज एन ऑफिसर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में आपकी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी आते हैं। नेक्स्ट इट्स अ पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू एंड आपको पता है यार पर्सनैलिटी असेस करने के लिए यू नीड टाइम, सो दैट्स व्हाई ओवर 5 डेज इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस जिसमें कैंडिडेट का एंटायर कैरेक्टर विल बी टेस्टेड। स्टेज 1 जो है आपका इट विल बी टेकिंग प्लेस ऑन डे 1 एंड इसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें आपका ओआईआर टेस्ट विल बी देयर एंड पीपीडीटी टेस्ट होगा, राइट। एंड स्टेज 2 उन्हीं लोगों का होगा who will be clearing the stage 1 and in that you people will be going through your psychology tests, personal interview, GTO, राइट। एंड लास्ट डे पे यार आपकी बोर्ड कॉन्फ्रेंस होती है विच इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जहाँ पे आपके तीनों असेसर साथ में मिलते हैं एंड गिव अ फाइनल जजमेंट ऑन योर रिकमेंडेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर रीजंस फॉर गेटिंग द कॉन्फ्रेंस आउट। ठीक है, अब कॉन्फ्रेंस आउट किन्हें कहा जाता है जो कि 5 दिन एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस लगाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली रिकमेंड नहीं हो पाते। सी गाइस द फर्स्ट रीजन इज योर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी अक्रॉस द असेसमेंट्स। अब अगर आपका जो परफॉर्मेंस है आपके साइकोलॉजी टेस्ट में, आपके जीटीओ में एंड इंटरव्यू में इट डज नॉट अलाइन और रिफ्लेक्ट अ कंसिस्टेंट पर्सनालिटी, तो असेसर्स में हैव सम डाउट्स रिगार्डिंग योर सिलेक्शन। एंड देखो यार व्हेनेवर देयर इज अ डाउट यू आर ऑलरेडी आउट बिकॉज असेसर्स देखो बहुत क्लियर हैं क्योंकि उन्हें चाहिए क्वालिटी एंड दे आर लुकिंग फॉर एसेट्स। ठीक है, बीच में अगर उन्हें कहीं पे भी डाउट आता है तो तुम इतना देख लो यार वो बैच तक वॉश आउट कर देते हैं, जबकि इतनी ज़्यादा शॉर्टेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, सो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट, अगर आपके OLQs डोंट कोरिलेट दैट वर फाउंड इन दोज 3 टेक्निक्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपने साइकोलॉजी टेस्ट को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है, स्टोरी राइटिंग, वैट रिस्पॉन्सेज, एसआरटी के जो आपके सॉल्यूशंस हैं, बट अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज या इनपुट्स आ रहे हैं दे डोंट कोरिलेट विद योर जीटीओ। फॉर एग्जाम्पल आपने साइकोलॉजी में कुछ ऐसी स्टोरीज लिखी हैं जिसमें आपका मेन कैरेक्टर बहुत हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, इनिशिएटिव लेता है, लीड फ्रॉम फ्रंट करता है, बट जीटीओ में यू आर द ऑपोजिट पर्सन। अब आप यहाँ पे पीजीटी एचजीटी जो भी टास्क है उसमें पीछे पीछे हो, आप ना तो इनिशिएटिव लेते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। सो सी गाइज एक कॉन्ग्रेंसी चाहिए सब टेस्ट्स में, तभी जाके आप सेलेक्ट होंगे। बट अगेन गाइज अगर उन्हें ये लैक ऑफ कंसिस्टेंसी दिखेगा सो दे मे नॉट सेलेक्ट यू। जैसे कि किसी कैंडिडेट का स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होता है बट इंटरव्यू या जीटीओ के रिजल्ट्स खराब होंगे, या मे बी कभी कभी आपका इंटरव्यू बहुत सॉलिड जाएगा बट अदर टास्क वुड नॉट बी अप टू दैट मार्क। द सेकेंड रीजन इज पुअर प्रेपरेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखो यार कभी कभी कैंडिडेट के बीच में ना वहां पे जाके जब वो 5 दिन में रहता है सो देर इज दैट इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली, या तो आपके इंटरव्यू में या आपके जीटीओ टास्क जैसे कि आपके जीडी है, लेक्चरेट, फिर जो ग्राउंड टास्क होते हैं पीजीटी एचजीटी, सो इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आपके पुअर रिस्पॉन्सेज इन साइकोलॉजी टेस्ट। सो देखो यार अब आप एक ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हो और प्रेपरेशन अगर एक बहुत कम करके जाओगे तो व्हाई वुड दे सेलेक्ट यू। तो सबसे पहले तो आपको ये खुद से सवाल पूछना चाहिए बिकॉज अगेन ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली एंड प्रिसाइजली।
तो वो चाहते हैं यार कि इन 5 दिन में आप कहीं पे भी फ़ॉल्टर ना करें एंड कंसिस्टेंसी के साथ परफ़ॉर्म करें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ योर अनकन्विंसिंग ओएलक्यूज़। अब देखो कभी-कभी ना हो सकता है कि हम अपने एक्शंस के थ्रू या अपने इनपुट्स के थ्रू वहाँ पे या तो पार्शियल या वीक ओएलक्यूज़ दिखाएँ। लाइक अपना लो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर, लो इनिशिएटिव, कोऑपरेशन, स्पीड ऑफ डिसीजन एंड अदर ओएलक्यूज़ एज़ फॉलोज़। तो इट कैन प्रिवेंट आवर रिकमेंडेशन। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है असेसर्स आर लुकिंग फॉर दोज़ 15 ओएलक्यूज़ एंड उसके एडिशनली में भी आपकी ऑनेस्टी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड और भी बाकी ज़्यादा क्वालिटीज़ टेस्ट की जाती हैं। तो अगर असेसर को नहीं दिखता ना यार आप में पोटेंशियल ट्रेन करने का या आपको कन्वर्ट कर देंगे वो एक ऑफिसर में, सो दे ड्रॉप यू, दे वोंट सेलेक्ट यू। एंड नेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेजुएट एंट्रीज़। तो देखो यार ग्रेजुएशन एंट्रीज़ वालों के पास तो ऑलरेडी काफ़ी कम टाइम रहता है उनकी ट्रेनिंग अकेडमीज़ में, बेसिकली 1 साल या 1.5 साल मैक्सिमम। बट अगेन अगर आप 10+2 एंट्री से जा रहे हो तो अगेन इफ यू गो फ्रॉम एंड ये तो 3 साल है या बाकी भी अकेडमीज, तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल कम डिमांडेड है 10+2 एंट्रीज में। बट अगेन इफ यू आर एमिंग फॉर ग्रेजुएट एंट्रीज गाइस, आपको वहाँ पे ये पार्शल और वीक क्यूज दिखाना एक ऑप्शन बिल्कुल नहीं सूट करेगा। तो अगेन यू हैव टू प्रिपेयर विल फॉर दैट एंड फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट मेजर रीजन इज योर बॉर्डर लाइन परफॉर्मेंस। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो कि ना मॉडरेटली वेल ही सब एरियाज में परफॉर्म करते हैं, बट अगेन यार एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो देखो गाइस अगेन दे आर नॉट लुकिंग फॉर एवरेज पीपल। ठीक है, वो कहा कहते हैं ना कि हाँ भाई ऑफिसर एंट्री है तो दे आर लुकिंग फॉर अ क्रीम। तो आपको क्रीम परफॉर्मेंस भी वहाँ पे देना है। एंड जैसे कॉन्फ्रेंस है तो वैसे-वैसे एरियाज़ में आपकी सब परफॉर्मेंस डिस्कस होती है एंड दे थिंक ऑफ ड्रॉपिंग यू पीपल। तो आपको सेलेक्ट नहीं करते अगर उन्हें बॉर्डर लाइन परफॉर्मेंस दिखे। एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ अनसैटिस्फैक्टरी कॉन्फ्रेंस इंटरैक्शन एंड भाई लोग आपका माइंडसेट। अब देखो यार स्टार्टिंग विद योर बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, इट कैन मेक और ब्रेक द फाइनल इंप्रेशन। जो बोर्ड कॉन्फ्रेंस होती है ना 5th डे पे, इसके अलग मार्क्स होते हैं, राइट? एंड आज भी 15 टू 20% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इस डे पे ही सेलेक्ट होने वाले हैं। बाकी 80% का ऑलरेडी क्लियर है। या तो वो सेलेक्ट होने वाले हैं या वो कॉन्फ्रेंस आउट होने वाले हैं। बट अगेन गाइज़ लास्ट तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है। नेक्स्ट इफ यू अपीयर कन्फ्यूज्ड, डिफेंसिव, ओवर कैजुअल, इट कैन स्वे द डिसीजन नेगेटिवली। सो नॉट ओनली दिस हैपेंस इन योर बोर्ड कॉन्फ्रेंस बट जीटीओ के ग्राउंड में भी अगर ऐसा दिखोगे, अगर इंटरव्यू की इंटरेक्शन में भी ऐसा दिखोगे, सो अगेन गाइज़ इट कैन प्रिवेंट योर रिकमेंडेशन। द लास्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी कि भाई आपका जो माइंडसेट और एटीट्यूड है ना, ये सब देखा जाता है जब आपको असेस किया जाता है ऑन योर साइकोलॉजी। ठीक है, जहाँ पे आपकी मनसा टेस्ट हो रही है, आपका दिमाग, आपका इंटरव्यू जहाँ पे आपका वाचा टेस्ट हो रहा है, आपका स्पीच वर्ड्स, राइट? एंड जीटीओ जहाँ पे आपका बेसिकली कर्मना टेस्ट हो रहा है। तो भाई लोग अगर आप ये माइंडसेट अच्छा नहीं कैरी कर रहे हो कि मेरी तीनों चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं, तब तक आई गेस दे वोंट सेलेक्ट यू। तो हमें क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले एक माइंडसेट हमेशा से कैरी करना है कि येस, वी आर द पर्सन फॉर दैट प्रोफेशन, राइट? बिफोर गाइस एसएसबी रिकमेंड्स यू ना, यू हैव टू रिकमेंड योरसेल्फ एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डे टू डे लाइफ में एक्शंस लें, उन 24 आवर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें एंड एक बार तुम अच्छी रूटीन में आ गए, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग रिकमेंड हो जाओगे। ठीक है? पर्सनली गाइस आउट ऑफ माय 10 एसएसबी अटेम्प्ट्स, ठीक है, वेयर आई हैव 3 रिकमेंडेशंस, आई एम आल्सो हैविंग 5 कॉन्फ्रेंस आउट्स। ठीक है, तो मैं 5 बार यार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ एंड 2 बार स्क्रीन आउट हुआ हूँ। इन 7 एसएसबी अटेम्प्ट्स में ना मैंने यही रीज़न खुद से भी रिलेट किए थे कि हाँ यार मे बी आई वाज़ हैविंग दैट बॉर्डर लाइन परफॉर्मेंस, मे बी कॉन्फ्रेंस इंटरैक्शन में आई यूज्ड टू गेट नर्वस या मैं वो माइंडसेट नहीं लेके जाता था। कभी-कभी आई यूज्ड टू फील दैट सेल्फ डाउट। कभी-कभी मेरे जो ओएलक्यूज़ हैं दे नेवर यूज्ड टू मैच इन माय साइक, इंटरव्यू एंड जीटीओ। मेरी पुअर प्रिपरेशन थी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मे बी आई वाज़ नॉट दैट मच गुड इन माय इंग्लिश, in convincing others, in putting up my point, and there was again a lack of consistency across these assessments. So again here I worked on these and I personally got 3 recommendations back to back in 8th, 9th and 10th attempt. ठीक है, तो ये बाकी के जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं वो भी यही आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। तो भाई टेंशन नहीं लेने का है, इन सभी चीज़ों पे काम हो सकता है बिकॉज़ हर सवाल का जवाब होता है। All you have to do is start working on these aspects. नाउ गाइज मूविंग अहेड विद आवर एसएसबी इंटरव्यू क्विज। सो आज का जो क्वेश्चन है यार सब डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग चॉपर्स गॉट डिलीवर्ड फ्रॉम यूएसए टू इंडियन आर्मी रिसेंटली? इज इट अपाचे AH-64? इज इट ब्लैक हॉक UH-60? इज इट चिनूक CH-47 और इज इट सिकोर्स्काई H-19? जो भी आपको गए सही आंसर लग रहा है आप लोग चैट बॉक्स पे लिख दीजिए
जो भी सही आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूँगा, ताकि बाकी लोगों को लग जाए पता कि यार सही आंसर क्या है। बाकी गाइस कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद दीज़ डिफेंस अफेयर्स, बिकॉज़ पर्सनल इंटरव्यू हो या फिर एसएसबी हो, वहाँ पे बहुत ही हेल्प करते हैं। Right? So guys, that's all here from my end. I hope you liked the video and got some great amount of information. बाकी guys, अगर आपको लगता है यार इस वीडियो ने आपको सच्ची में हेल्प किया है, so don't forget to subscribe to this channel and also share it with your other friends. That's all guys from my side. Take care and Jai Hind.